कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग श्वसन को पढ़ रहे थे। श्वसन के 3 भाग होते हैं, बाह्य श्वसन, गैसों का आदान प्रदान और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। गैसों के आदान प्रदान को समझने के लिए सबसे पहले हम कोशिका को समझेंगे। कोशिका क्या होती है? तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कोशिका को समझने के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा, यानी कोशिका के अंदर क्या होता है उसको समझना होगा। तो कोशिका मुख्य रूप से 5 भागों में बांटी जाती है। जीवद्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक। इस कोशिका के अंदर श्वसन 2 परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति यह होती है कि जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, और दूसरी परिस्थिति यह होती है कि जब ऑक्सीजन उपस्थित न हो। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, जिसमें एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, यानी एक ग्लूकोज के दहन से 36 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन उपस्थित न हो तो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं, और इसमें ऊर्जा बनती है जीव द्रव्य के अंदर, यानी एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा और सरल तरीके से समझ लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तब आपके शरीर की ऊर्जा जो बनेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी। अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है या कम भी है तो उसमें आपके शरीर की ऊर्जा कोशिका के जीव द्रव्य में बनेगा। समझे तो पूरे एक ग्लूकोज के दहन से लगभग हमें 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सी श्वसन को कैप्स चक्र भी कहते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि अंतः श्वसन क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।